प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे न्यूजीलैंड की एक लोक कहानी जो यहाँ के कौमी परिंदे कीवी के बारे में है। कीवी है तो एक परिंदा, न्यूजीलैंड के जंगलों में रहता है। ये जानवरों की सबसे पुरानी नस्ल से ताल्लुक रखता है और ये वाहिद परिंदा है जो उड़ नहीं सकता क्योंकि इसके पर ही नहीं होते। इसके बावजूद परिंदा कहलाता है। इसके अलावा इसकी कई और बातें आम परिंदों से मुख्तलिफ हैं, यानी ये रात के वक्त खाना पीना तलाश करने निकलता है, अक्सर सड़कों पर भी निकल आता है और तेज रफ्तार गाड़ियों का निशाना बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी नस्ल और भी तेजी से कम होती जा रही है। इसके अलावा इसका अंडा इसके कद की मुनासिबत से बहुत बड़ा होता है और अक्सर अंडे देते हुए भी मादा की जान चली जाती है। इस वजह से भी ये तादाद में बहुत ही कम रह गए हैं और अगर इनकी देखभाल ना की गई तो अगली नस्ल इनको देख भी नहीं सकेगी। खैर, ये तो था कीवी का मुख्तसर तारुफ। अब आते हैं उस कहानी की तरफ जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। एक दिन टनी महोटा यानी जंगल का देवता, ये न्यूजीलैंड के सबसे कदीम दरख्त काउरी को भी कहते हैं, जो 60,000 साल पुराने हैं, जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसके बच्चे यानी दरख्त जो आसमानों को छूते थे कुछ बीमार लग रहे हैं। ऐसा महसूस होता था जैसे कीड़े उन्हें खा रहे हों। उसने अपने भाई तनी होका यानी आसमानों के बादशाह से कहा कि वो अपने बच्चों को बुलाए। चुनाचा उसने फिजाओं के तमाम परिंदों को एक जगह पर जमा किया। तनी महोटा ने उनसे खिताब करते हुए कहा, कोई चीज मेरे बच्चों यानी दरख्तों को खा रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक आसमानों की छत से नीचे उतर आए और जमीन के फर्श पर अपना घर बनाए ताकि दरख्त इस तकलीफ से निजात पाए और तुम्हारा घर भी महफूज रहे। हाँ, तो बताओ तुम में से कौन ऐसा करने को तैयार है? इनमें से कोई परिंदा भी नहीं बोला। सब के सब एकदम खामोश रहे। तनी होका मीना की तरह के परिंदा टुई की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, टुई, क्या तुम जमीन के फर्श पर जाकर रहना पसंद करोगे? टुई ने दरख्तों के ऊपर की तरफ निगाह डाली, जहां सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर नीचे जा रही थी। फिर नीचे जंगल के फर्श की तरफ देखा, जो बहुत ठंडा और सीला मालूम हो रहा था और वहां बहुत अंधेरा था। ऐसा लगता था जैसे जमीन कपकपा रही हो। टुई ने डरते हुए कहा, मोहतरम तनी होका, नीचे तो बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नीचे नहीं जा सकता। फिर तनी होका नीले रंग के लंबी टांगों वाले परिंदे पोकेको की तरफ मुतवज्जे हुआ और अपना सवाल दोहराया। पोकेको, क्या तुम नीचे जाकर रहना चाहोगे? पोकेको ने नीचे की तरफ देखा। उसे भी जमीन नमी वाली और अंधेरे में डूबी हुई मालूम हुई। उसने अदब से जवाब दिया, जनाब तनी होका, जमीन का फर्श तो बहुत ही गीला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे खूबसूरत पांव गीले हो जाएं। इसके बाद तनी होका पेपीवारो रोवा यानी सुनहरी बुलबुल की तरह के परिंदे से मुखातिब हुआ। तो पेपीवारो रोवा, तुम्हारा क्या जवाब है? क्या तुम दरख्तों की जान बचाने के लिए जंगल की छत से नीचे उतरोगे? सुनहरी परिंदे ने जंगल की छत से छनती हुई सूरज की रोशनी की तरफ देखा, फिर दूसरे परिंदों की तरफ नजर दौड़ाई और बेपरवाही से बोला, जनाब मोहतरम तनी होका, फिलहाल तो मैं अपना घोंसला बनाने में बेहद मसरूफ हूँ। मैं नीचे जाकर नहीं रह सकता। बाकी सब परिंदे खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे और इनमें से कोई भी नहीं बोला। एक गहरी उदासी तनी होका के दिल में उतर गई जब उसे मालूम हुआ कि इसके बच्चों में से कोई भी जंगल की छत से नीचे उतरने को तैयार नहीं। इस तरह न सिर्फ इसका भाई अपने बच्चों यानी दरख्तों को खो देगा, बल्कि किसी परिंदे का घर भी बाकी नहीं बचेगा। तनी होका इस मर्तबा कीवी की तरफ मुड़ा और इससे पूछा, ए कीवी, क्या तुम जंगल की छत से नीचे उतरना पसंद करोगे? कीवी ने दरख्तों पर निगाह डाली, जहां सूरज की रोशनी पत्तों से छन छन कर एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी।
इसने अपने अतराफ देखा, जहां उसे अपना खानदान दिखाई दिया। फिर उसने जमीन के फर्श की जानिब नजर की, ठंडी और नम आलूद जमीन। इसके बाद अपने अतराफ देखते हुए तनी होका की तरफ घूमा और बोला, हाँ, मैं नीचे जाऊंगा। ये सुनकर तनी मोहोटा और तनी होका के दिल खुशी से उछल पड़े। इस नन्हे परिंदे की बात उन्हें उम्मीद की किरण दिखा रही थी, लेकिन तनी मोहोटा ने सोचा कीवी को इन खतरात से आगाह कर दिया जाए जिनका सामना जमीन पर जाकर रहने से उसे होने वाला था। ए कीवी, जब तुम जमीन पर जाकर रहोगे तो तुम मोटे हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी टांगे इतनी मजबूत हो जाएंगी कि एक झटके से लकड़ी को तोड़ डालेंगी। तुम अपने खूबसूरत चमकीले परों को खो दोगे, यहाँ तक कि उड़कर दोबारा जंगल की छत तक भी नहीं पहुँच सकोगे, और तुम दिन की रोशनी भी दोबारा कभी नहीं देख सकोगे। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? क्या तुम फिर भी जंगल की छत से नीचे उतरना चाहोगे? तमाम परिंदे खामोशी से ये गुफ्तगू सुन रहे थे। कीवी ने उदासी से दरख्तों की शाखों से छन कर आती हुई सूरज की रोशनी की तरफ एक अलविदाई नजर डाली। फिर दूसरे परिंदों की जानिब देखा, उनके खूबसूरत और रंगीन परों और उड़ान भरने वाले बाजुओं को खामोश अलविदा कही। एक बार फिर अपने अतराफ देखा और तनी होका से मुखातिब हुआ। हाँ, मैं फिर भी जाऊंगा। तनी होका ने इसकी बात सुनी और फिर दूसरे परिंदों की तरफ मुतवज्जे हुआ। ए टुई, चूंकि तुम जंगल की छत से उतरने से बहुत खौफजदा हो, इसलिए आज से तुम्हें 2 सफेद पर दिए जाते हैं, जो तुम्हारे बुज़दिल होने की निशानी के तौर पर तुम्हारी गर्दन पर हमेशा सब्त रहेंगे। और हाँ, पौके को तुम नीचे जाकर इसलिए रहना नहीं चाहते कि तुम्हारे पांव गीले न हो जाएं, तो आज से तुम हमेशा दलदलों और गंदे पानी के जोहड़ों में रहा करोगे और तुम्हारे खूबसूरत पांव कीचड़ में लथड़े रहेंगे। पैपी वारो रुआ, चूंकि तुम अपना घोंसला बनाने में इतने मसरूफ हो कि नीचे उतरकर रहना तो क्या, मेरी बात तक सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं, तो आज से तुम्हारी सजा ये है कि तुम कभी अपना घोंसला नहीं बना सकोगे, बल्कि दूसरे परिंदों के घोंसलों में अंडे दिया करोगे। लेकिन प्यारे कीवी, अपनी इस बेमिसाल कुर्बानी की वजह से तुम तमाम परिंदों में सबसे ज्यादा मशहूर परिंदे होगे और तुम्हें लोग सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। और इस दिन से आज तक कीवी एक मुख्तलिफ परिंदा होने की वजह से सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, यहाँ तक कि उसे न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा होने का एजाज हासिल है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।